नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। 7 समुद्र पार से आई हुई है। आप विदेश में रहती हैं, भारत में नहीं रहती हैं। एक चीज़ देखिएगा, आपके प्रश्नों को भी लूँगा। तकरीबन 10 प्रश्न आपने लिखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन सभी का मैं उत्तर दूंगा। लेकिन एक बहुत ही अलौकिक और दिव्य चिन्ह आपकी हथेली के एक खास पर्वत पर दिखाई दे रहे हैं और जीवन में निश्चित रूप से अगर आप कर्म करते हैं उन क्षेत्रों में तो जबरदस्त सफलता आपको हासिल होगी। ऐसे दिव्य और भव्य चिन्ह किसी भी व्यक्ति की हथेली में हो, भाग्योदय की स्थिति आने पर जीवन में बहुत बड़ी तरक्की को देते हैं, पूरे जीवन को सौभाग्य में बदल देते हैं। निश्चित तौर पे देखिएगा, ये आपकी जो है इंडेक्स की फिंगर है और इंडेक्स की फिंगर किस तरफ झुक रही है? आपकी मिडिल फिंगर की तरफ कर्व ले रही है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में आपकी निश्चित ही रुचि बढ़ेगी। दूसरा, आपका जो व्यक्तित्व रहेगा, आपकी जो पर्सनालिटी रहेगी, इसमें दया की भावना रहेगी, करुणा की भावना रहेगी। आपके व्यक्तित्व को कभी भी क्रूरता है, निष्ठुरता है और खड़ूसपन है, ये चीज़ें प्रभावित नहीं करेंगी। और इन अच्छी चीज़ों को, जो दया की भावना है, करुणा की भावना है, दूसरों की मदद करने की भावना है, इस चीज को आप अपने आगे की पीढ़ी को भी ट्रांसफर करेंगे। दूसरी बात, ये बृहस्पति ग्रह से शासित उंगली है, इसको हम तर्जनी भी कहते हैं। और ये जब कर्म की उंगली की तरफ झुकती है तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना रखता है, विश्वास बनाया रहता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, विकट से विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन अपने ईश्वर से विश्वास नहीं मिटेगा, विश्वास बना रहेगा। ये बहुत अच्छी चीजें ये उंगली केवल इसका झुकाव यहाँ पे बता रहा है। अब दूसरी बात देखिएगा, इसके नीचे का ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग होता है जुपिटर का माउंट। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। 2 आचार्य बैठते हैं हमारी कुंडली में या हमारी हथेली में या जन्मपत्री में। हथेली देखना बहुत सरल है। अगर आप हथेली देखना जानते हैं तो आपको पता होगा, हमारी हथेली में ये प्रथम आचार्य हैं, प्रथम ऋषि ग्रह है, ठीक है ना, देवताओं के गुरु और ब्राह्मणों के गुरु हैं। और दूसरा ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये है आपका वीनस का माउंट, ठीक है ना। ये जुपिटर है और ये वीनस है। ये देवगुरु बृहस्पति हैं, ऋषि ग्रह हैं, ब्राह्मणों के गुरु हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं, राक्षसों के, लेकिन ऋषि ग्रह है। आमोद प्रमोद, आपका लग्जरी, आपकी जीवन का किसी भी प्रकार का सुख हो, स्त्री सुख, पुरुष सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, बच्चों का सुख, सब यही देते हैं। आप अपनी जीवन में कितनी विलासिता चाहते हैं, उनकी पूर्ति यही करते हैं। ये भगवान शंकर के शिष्य हैं और हमारी हथेली में इन दोनों पर्वतों को पुष्ट और सुंदर होना, खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। चाहे आप महिला हो, चाहे आप पुरुष हो, ठीक है ना।
इन दोनों ग्रहों का मजबूत, पुष्ट और सुंदर, खूबसूरत होना बहुत जरूरी है आपकी हथेली में। अगर ये दोनों ठीक हैं और इनके साथ सूर्य आपका सहयोग कर रहा है तो जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको अमीर होने से, सुंदर सौभाग्यवान होने से रोक सके। आप अमीर भी होंगे, धनाढ्य भी होंगे, सौभाग्य वाले भी व्यक्ति होंगे और चारों तरफ आपकी पहचान भी बनेगी, एक ब्रांड बनकर भी आप उभरेंगे अगर आपकी हथेली में ये चीजें हैं। अब चलते हैं हम इस पे। यहाँ पे देखेंगे आप, जरा ध्यान से देखें, उदयमान स्थिति में इस प्रकार से जो है एक चिन्ह बन रहा है। अब कब से इसका फायदा मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा, कम से कम अभी 3 वर्ष और 6 महीने और लगेंगे इसको दिखने में, और 3 वर्ष 6 महीने के बाद ये अपना प्रभाव देना शुरू करेगा और 2.5 वर्ष इस पर्वत को पुष्ट और अपनी स्थिति में आने पर लगेगा। तो तकरीबन 3.5 वर्ष के बाद ये जो चिन्ह है, ये जो मैंने अभी प्रिंट किया है, ध्यान से देखिएगा, ये इस प्रकार से है और इस प्रकार से ये 3.5 वर्षों के बाद अपने प्रभाव में आएगा, चौथे वर्ष से, अभी से लेके ठीक चौथे वर्ष से। और किससे प्रभावित है ये? कहीं ना कहीं बृहस्पति से और आंशिक रूप से शनि से, 2 ग्रहों के प्रभाव इस पर है। तो क्या होगा? निश्चित रूप से इस बात का ये संकेत है कि आप अपने स्वयं के ज्ञान, नॉलेज और बुद्धि के बल पर ऐसा काम करेंगे कि दुनिया में राज करेंगे। आपकी सफलता दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगी और अत्यंत धनवान लोगों की श्रेणी में आप आ जाएंगी निश्चित रूप से। किन क्षेत्रों में? चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में अगर आप कार्य करती हैं, चाहे अपना हो, चाहे नौकरी हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का कार्य हो, लेकिन इन क्षेत्रों में करती हो, तो यकीन मानिएगा निश्चित रूप से दिन दूनी रात चौगुनी आप उन्नति करेंगे, पूरे समाज में आप सम्मान पाएंगे और आपकी सफलता दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगी। अत्यंत धनवान लोगों में आपकी गिनती होगी। ठीक, अब शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत न्यायप्रिय और अनुशासित रहेंगे। ठीक है ना? रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका नॉलेज बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा और कहीं ना कहीं शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। ये स्थितियां भी रहेंगी, ये स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। ठीक है ना? और जो है, अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से जरा देखने की कोशिश करेगा, इस प्रकार से और इस प्रकार से एक और चिन्ह उभर रहा है, अभी उदयमान है, पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे ये वर्ग का चिन्ह बन रहा है, चतुष्कोण, बहुत सुंदर। और चतुष्कोण केवल बन रहा है बृहस्पति पे, इस पे शनि का प्रभाव नहीं है, केवल किसका है? जुपिटर माउंट का, जिस पर्वत पे ये बन रहा है उसका है। इसका मतलब है कुशल प्रशासक हो जाएंगे। चाहे आप साधारण घराने में जन्म लिया हो आपने, लेकिन अगर जो क्षेत्र मैंने गिनाए उन क्षेत्रों में आप काम करते हैं तो अत्यंत उच्च पद तक पहुंचेंगे, पूरे समाज में सम्मान पाएंगे। ये दिखाई दे रहा है आपकी हथेली में ये चीजें। और आपका पहला सवाल था लाइफ और फ्यूचर के बारे में, तो इसमें दोनों चीजें आ गई है। पहला सवाल भी आपका आ गया है। दूसरा सवाल आप लिखते हैं कि मैरिड लाइफ, और 10वां सवाल लिखते हैं शादी कब होगी।
पहले शादी की बात करें, फिर वैवाहिक जीवन की बात करें, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो गुरु का पर्वत शनि की तरफ झुक रहा है। इसका मतलब है 26 ईयर से लेके 28 ईयर के बीच में निश्चित तौर पे आप मेहनत करेंगी तो आपकी शादी हो जाएगी, और शादी के बाद भाग्योदय तुरंत दिखाई दे रहा है। जबरदस्त रूप में आर्थिक क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में आप जबरदस्त सफलता को हासिल भी करेंगी। आपने लिखा है तीसरा सवाल चिल्ड्रन मानी बच्चों के बारे में, तो आपकी हथेली में अभी स्पष्ट अवस्था में चीज़ें नहीं दिखाई दे पा रही हैं मेरे से, तो अभी इसके बारे में मैं बता नहीं पाऊँगा। लेकिन शादी होने के बाद अगर आप एक बार पुनः हथेली दिखा लें तो निश्चित तौर पे मैं तब इसकी भविष्यवाणी कर सकता हूँ, अभी नहीं दिख रहा है। आपने लिखा है फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी। यहाँ पे देखिएगा ये करियर और धन की रेखा इस तरह से आगे बढ़ती हुई इस प्रकार से दिखाई दे रही है। अभी तो इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। दो चीज़ें दिखा रही है, एक तो शादी होने के बाद भाग्योदय है और प्रतिष्ठा और दौलत आप दोनों कमाएंगे, और ज़बरदस्त दौलत है, अत्यंत धनवान व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जीवन काल के 36 ईयर, जीवन काल के 45 ईयर, शानदार स्थितियाँ यहाँ पे दिख रही हैं। 41 ईयर से ऐसी स्थिति आ रही है कि प्रत्येक दिन आप धन कमाएंगे। कितना कमाएंगे? अपने मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार, लेकिन प्रत्येक दिन आपके पास 41 ईयर से धन आना शुरू हो जाएगा प्रत्येक दिन। और पहले ने तो अगर अपने मकान का सुख प्राप्त नहीं किया है तो 42 से लेके 45 के बीच में अपने मकान का सुख प्राप्त कर लेंगे, अपने गाड़ी का सुख प्राप्त कर लेंगे। व्यापार पहले से चल रहा हो तो उसको विस्तार देंगे, फैलाव देंगे, और नहीं चल रहा हो तो व्यापार आपका चलने बैठ जाएगा। ये स्थितियां दिख रही हैं। तो चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, थोड़ा लेट है, लेकिन इसमें जो पोजीशन है वो ज़बरदस्त रहने वाली है, स्पष्ट दिख रहा है। हेल्थ कैसी रहेगी? आपने अपने हेल्थ के बारे में पूछा। ये पहली लकीर बता रही है कि छोटी मोटी चीज़ों को लेके, चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपका तंदुरुस्ती हो, चाहे आपका आरोग्य हो, निश्चित तौर पे बेहद शानदार रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। ये दूसरी रेखा बता रही है कि संपत्ति का मामला हो चाहे धन का मामला हो, ये दोनों रेखाएं स्पष्ट रूप से आपको इसका लाभ देती हुई दिख रही है। तीसरी रेखा बता रही है कि जीवन में आपको निश्चित ही अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख जबरदस्त रूप में प्राप्त होगा। और पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसकी वजह से इस जीवन में आपको अच्छा नॉलेज, अच्छी विद्या प्राप्त हो रही है और अच्छा धन भी प्राप्त होगा। और अंत में जो जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है, मुक्ति की प्राप्ति करना, आप मोक्ष की प्राप्ति भी करेंगे। ये भी स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। दूसरा, आपकी हथेली में मंगल क्षेत्र में एक शानदार रेखा दिखाई दे रही है। ये रेखा बता रही है कि यकीनन आपको अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा, यकीनन मिलेगा। ये दिखाई दे रहा है अपने मकान का सुख मिलेगा। और जिन क्षेत्रों में मैंने आपको फ़ायदा बताया है, उन क्षेत्रों में अगर आप काम करने की सोच रही है तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगी। ठीक है ना? इसका मतलब है आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपका कोई काम नहीं रुकेगा, देर से होगा लेकिन होगा। कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखा रहा है।
हाँ, दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ये भी ये बता रहा है। दूसरा, ये इंगित कर रहा है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि की मालकिन हैं। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की जो शक्ति है वो अंकुरित हो रही है, और ऐसा भी आपका व्यक्तित्व निखर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व आगे चलकर अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी नजर आ रहा है, इसका भी आपको लाभ होगा, ये स्थितियों को बताती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज है, आपकी मिडिल फिंगर पूरी तरह से झुक रही है, ये खराब है, यकीनन खराब है। आपको अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने के बाद चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपे का काम भी जीवन में करना पड़ेगा, ये स्थितियां दिखाई दे रही है, लेकिन सफलता बहुत बड़ी है। इनके बीच में गैप दिख रहा है। जब जब जीवन में आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, तब तब शनि का प्रभाव जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कर्माज किस प्रकार से है। धन और यश की भूख रहेगी, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इस चीज़ को आप समझते हैं, और जीवन का मात्र लक्ष्य भी दोनों की तरफ रहेगा, केवल धन कमाने या प्रतिष्ठा कमाने की तरफ नहीं रहेगा, बल्कि दोनों चीज़ों को कमाने की तरफ रहेगा। थोड़ा नाखून बढ़ा लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस उंगली का आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि होगी, इसका आप लाभ कमाएंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, और सुखद जीवन जीवन के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा, इसका भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलेशन विद पेरेंट्स, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जब केतु इस प्रकार का सुंदर होता है, शुक्र इस प्रकार का अच्छी अवस्था में होता है, तो अपने पेरेंट्स के प्रति जो लगाव है वो भी अच्छा रहता है। तो यह इसमें कोई भी दो राय नहीं दिखाई दे रही है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, यहाँ पे देखिएगा आपका जो इस प्रकार से यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, इस प्रकार से बन रहा है, तो निश्चित तौर पे चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे शेयर मार्केट हो, इसमें आप कर सकते हैं, ये बता रहा है। और मल्टीपल व्यापार सिटी के व्यापारी भी हो सकते हैं, ये भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। आपकी हथेली में इस प्रकार की चीज़ें बन रही हैं। जीवन में चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। हाँ, अभी शादी होने में जो अड़चने हैं मंगल के कारण पड़ रही है, इसका मैं उपाय दे दूंगा। क्रिएटिविटी वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, जीवन में यात्राओं का खूब लाभ मिलेगा। परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना है, केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपका हार्मोनल सिस्टम बहुत शानदार रहेगा, जिसके कारण चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, उसको आपका लाभ मिलेगा। लॉटरी के योग नहीं बन रहे। जीवन में तरक्की कितने मिलेगी ये मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप इन क्षेत्रों में मेहनत करते हैं तो तरक्की के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। शादी कब होगी ये बता चुका हूँ। अब देखिएगा, शुक्र का पर्वत आपका बहुत अच्छा है, घूमने फिरने का शौकिया रहेंगी, अपने को मेंटेन रखना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन है, नई प्रकार का ग्लैमर है, नई प्रकार की चीज़ें हैं, चमक है, चकाचौंध में रहना ज़्यादा पसंद रहेगा। और देखिएगा ये चीज़ें आपको मिलेंगी भी। हाँ, थोड़ा सा ये ज़्यादा उठा हुआ है, अभी किसी चीज़ को लेके हल्की फुल्की चिंताएं भी रहेंगी करीबन 1.5 सालों तक। ये दोनों बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा।
अभी आपका बृहस्पति यहाँ से देखें तो साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और आपके अंदर ये थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसको जरूर करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। कभी कभी बेवजह की चिंताएं घर कर सकती हैं, शनि का प्रभाव जीवन पर चल रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए भी दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें और करने की आवश्यकता नहीं होगी। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी जीवन में। तो ये चीज़ें दिख रही है, सूर्य धीरे धीरे अच्छी अवस्था में आ रहा है, इसका लाभ होगा। वाणी की ताकत और तन की सुंदरता, ये दोनों चीज़ें जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आपके अंदर निखरती हुई दिखाई दे रही है, इसका लाभ होगा। आगे चलकर आपका चंद्रमा खूबसूरत और भव्य अवस्था में आ रहा है, बहुत ही आकर्षण करने वाला दिखाई दे रहा है। तो मानसिक रूप से मजबूती रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल आगे चलकर बहुत अच्छा रहने वाला है और शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहेगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी रहेगी। माँ होंगी तो माँ का सुख जरूर मिलेगा और कहीं ना कहीं जीवन में सकारात्मक सोच रहेगी। छल कपट से आप दूर रहेंगे, ये आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।